हाँ जी देखो 8.3 थ्योरम है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम। मतलब थोड़े कोल कोई क्वाड्रिलेटर है ABCD, अगर थोड़े कोल कोई क्वाड्रिलेटर है, अगर थोनों A गिवन है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, अगर थोनों A गिवन है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है तो तुसी नाल दे नाल की कह सकते हो कि पक्का की होगी पैरेललोग्राम। ये थ्योरम की समझा रही है, थ्योरम्स हुंदी की है मतलब जदों तुसी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना इन्हां दा तुसी डायरेक्ट यूज कर सकते हो। मतलब अगर ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन होवे भी ਇਹਦੀ अपोजिट साइड्स इक्वल है ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ A ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅपोजिट ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ। अगर पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड्स की होंदी है इक्वल। आज आप शो कर रहे हैं कि अगर किसी क्वाड्रिलेटर दे विच तुहानू गिवन है कि अपोजिट साइड्स इक्वल ने तो आप उसको की लिख सकते हैं पैरेललोग्राम लिख सकते हैं। क्योंकि पैरेललोग्राम दा आपको की प्रॉपर्टी पता सी कि अपोजिट साइड्स की होंदियां ने पैरेलल होंदियां ने। ये कह रहे कि अगर किसी क्वाड्रिलेटर दी अपोजिट साइड्स इक्वल ने तो प्रूव करो वो की है पैरेललोग्राम। अगर मैंने इन्हें पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो मेरा मेन मोटिव की प्रूव करना है अपोजिट साइड्स की है पैरेलल। मतलब समझो गिवन की है कि यदि अपोजिट साइड्स के इक्वल, गिवन की है मेरे को अपोजिट साइड्स इक्वल, प्रूफ की करना है मैंने कि ये किया पैरेललोग्राम ABCD इज पैरेललोग्राम। प्रूफ की करना है मैंने ABCD इज पैरेललोग्राम, दैट इज वी हैव टू प्रूव AB पैरेलल DC ते AD पैरेलल BC। हुण आपां कर रहे हैं प्रूफ। ये अपने एक बैकग्राउंड समझ गए। इन्होंने की किया कोई क्वाड्रिलेटर है उसकी आपां नू अपोजिट साइड्स इक्वल गिवन है, अपोजिट साइड्स इक्वल गिवन है, आपां ने इसनु पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अगर इसनु पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो मतलब की प्रूफ करना है अपोजिट साइड्स नू पैरेलल प्रूफ करना है। समझ आ गई? मतलब ये समझा करो कि आपां नू गिवन की है ते आपां ने प्रूफ की करना है। गिवन है अपोजिट साइड्स इक्वल, प्रूफ करना है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, दैट्स मीन प्रूफ की करना है अपोजिट साइड्स के ने पैरेलल। एनी गल क्लियर? ਹੁਣ अपोजिट साइड्स ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਗੋਨਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਗਰੂਐਂਟ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ CPCT ਨਾਲ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਦੂੰਗਾ। फिर मैं कह दूं कि असल च की बना रहे ने अल्टरनेट एंगल बना रहे ने, असल च की बना रहे ने अल्टरनेट एंगल, दैट्स मीन AD पैरेलल BC। एक बारी अपनी प्लानिंग सुनो, प्री प्लानिंग ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ अपोजिट साइड्स इक्वल गिवन है, प्रूफ करना है अपोजिट साइड्स ਨੂੰ पैरेलल। ਆਪਾਂ ਕੀ प्लानिंग कर रहे हैं ਆਪਾਂ कि ਆਪਾਂ ਇੱਕ डायगोनल बना के ਇਹ ਦੋਨੋਂ ट्रायंगਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੰਗਰੂਐਂਟ। अगर ये दोनों ਨੂੰ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਰਤਾ CPCT ਨਾਲ ਆਪਾਂ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। फिर आप कहांगे असल च की बना रहे ने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो AD पैरेलल BC। सेम एज आप कह देंगे A वाला एंगल A दे इक्वल CPCT नाल, असल च भी की बना रहे होंगे अल्टरनेट एंगल तो AB पैरेलल DC। एक बार बैकग्राउंड तैयार होगा कि आप करने की जा रहे हैं कि अपन गिवन की है AB इक्वल DC AD इक्वल BC। प्रूफ की करना है इनो पैरेललोग्राम, मतलब प्रूफ की करना है AB पैरेलल DC AD पैरेलल BC एनी डाउट्स और तक क्लियर? एक बार ये पता चल गया भी गिवन की है तो प्रूफ की करना है। वो देखो पहला ट्रायंगल ਨੂੰ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ट्रायंगल ले ली ABC ਤੇ दूसरी साइड ट्रायंगल ले ली ट्रायंगल ADC। फिर ਆਪਾਂ ਨੇ किया कि जो AB है वो किस दे इक्वल है BC दे, जो AB है वो किस दे इक्वल है DC दे गिवन। जो उस तो बाद की है AB इक्वल DC है एंड देन ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ जो BC साइड हैगी, जो BC साइड है वो किसदे इक्वल है AD दे गिवन। थर्ड वन आप लिख सकते हैं जो AC है वो किसदे इक्वल है AC दे कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगी, लेकिन ट्रायंगल का नेम सही तरीके नाल देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पहली ट्रायंगल का नाम तुसी जैसे मर्जी लिख दो ABC, दूसरी ट्रायंगल का नाम की लिखोगे पूरे दो बारी कौन प्रेजेंट है, पूरे दो बारी कौन प्रेजेंट है B, ते पूरे दो बारी कौन प्रेजेंट है D, पूरे दो बारी B प्रेजेंट है, पूरे दो बारी D प्रेजेंट है, मतलब B की जगह पे क्या हुआ D। अगर B की जगह पे D आ गया तो A की जगह पे कौन आऊगा C, A की जगह पे कौन आऊगा C। अगर B की जगह पे D आ गया तो C की जगह पे कौन आऊगा A, C की जगह पे कौन आऊगा A। तो ट्रायंगल का की नेम बनूगा CDA। समझ आ गई?
ट्रायंगल सी डी, और भी नाम सही कर दियो कि वह सी डी, पहला पूरे तक की कहानी सुन। अपन की गिवन है, बिल्कुल क्लियर कट रखना है, कंसेप्ट शार्प होना चाहिए। अपन गिवन है कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल है ते प्रूव करना है इसनु पैरेललोग्राम। अगर इसनु पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो मेरा मेन मोटिव की प्रूव करना है अपोजिट साइड्स नु पैरेलल। ਹੁਣ अपोजिट साइड्स ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? a1 ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਗਿਵਨ, a ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਗਿਵਨ, a ਸਾਈਡ ਕਾਮਨ, ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਗਰੂਐਂਟ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ a ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? a ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਸ ਦੇ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ a ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕਿ a ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। मैं चेक करदा कि जो DAC एंगल है वो किसके इक्वल है। चेक करो DAC, DAC अपने आप आंसर मिलेगा किसके इक्वल है। चेक करो BCA, जो एंगल DCA है, सॉरी DAC है, जो एंगल DAC है वो किसके इक्वल एंगल BCA दे किसके इक्वल हुआ BCA दे। मतलब A वाले एंगल नु मैंने ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ CPCD ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਅਲਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ DAC CPCD ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਆ BCA ਦੇ, ਕਿਸਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਆ BCA ਦੇ। ਸਮਝ ਸਕੀ? ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ। ਸਿੰਸ ਦੇ ਆਰ ਫਾਰਮ, ਸਿੰਸ ਇਹ CPCD ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਓ तो लिख दो ते कंग्रेंट किमें SSS ਨਾਲ। since they are forming असल च की बना रहे ने since they are forming alternate interior angle, असल च की बना रहे ने alternate interior angle। इस करके जो AD है किसके पैरेलल आ गई BC के पैरेलल आ गई, जो AD किसके पैरेलल आ गई BC। उसी प्रकार जेड़ा A वाला एंगल है मैं चेक करना है कि जो BAC है वो किदे इक्वल हुआ। चेक करो BAC एंगल BAC एंगल किदे इक्वल हुआ BAC किदे इक्वल हुआ DCA दे, BAC किदे इक्वल हुआ DCA दे। BAC जो एंगल BAC है BAC वो किदे इक्वल हुआ DCA दे, DCA दे इक्वल हुआ एंगल DCA दे किवें AB CPCD नाल वही लाइन फिर since they are forming alternate interior angle। अगर A वाला एंगल इसदे इक्वल है, A वाला एंगल इसदे इक्वल है, A ट्रांसवर्सल है तो AB पैरेलल किदे आ गई BC दे, AB किदे पैरेलल आ गई BC दे। और अगर AB पैरेलल BC है AD पैरेलल BC है तो आप कह सकते हैं ABCD की है पैरेलल। समझ चाहिए? बिल्कुल क्लियर कट है। कुछ भी चीज अपनी मर्जी तो नहीं लिख सकते कि हाँ भी A वाला एंगल इधर इक्वल कर दो, इधर इक्वल कर दो। कल्ली कल्ली चीज ਨੂੰ ਇਨ ਡੈਪਥ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਗਿਵਨ ਸੀ। ਇਫ ਈਚ ਪੇਅਰ ਆਫ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਅ ਕੁਆਡਰਿਲੇਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ, ਕਿ ਅगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੇਅਰ ਇਕੁਅਲ ਦੇਤਾ मतलब AB इक्वल DC देता, AD इक्वल BC देता, तब प्रूव करो A की है पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो अपने की प्रूव करना है अपोजिट साइड्स ਨੂੰ पैरेलल प्रूव करना है, अपोजिट साइड्स ਨੂੰ पैरेलल प्रूव करना है। अपोजिट साइड्स ਨੂੰ पैरेलल किਵੇਂ प्रूव करांगे? ये दो ट्रायंगल कंग्रेट करती कि मैं साइड इधर इक्वल गिवन, ए साइड इधर इक्वल गिवन, ए वाला साइड कॉमन, दोनों ट्रायंगल कंग्रेट, CPCD ਨਾਲ ए वाला एंगल ए देखो। ਹੁਣ ए भी आप अपनी मनमर्जी तो ले सकते एंगल इक्वल। CPCD ਨਾਲ चेक करोगे BAC ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ हुआ DCA ਦੇ, BAC ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ हुआ DCA ਦੇ। असल च बना रहे ने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो AB पैरेलल DC। उसी प्रकार AD पैरेलल BC। If in a quadrilateral opposite sides are parallel then it is a parallelogram। इस वाले लिख दियो अगर किसी क्वाड्रिलेटर च opposite sides parallel होंगे ने तो की बन जाता अपना parallelogram। समझ आ गया? Any doubt? 8.4 थे हम देखो किने इना पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम होती है, जो पैरेललोग्राम है इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल एक इसके इक्वल है एंगल सी दे गिवन की अपने को पैरेललोग्राम गिवन है ABCD इस पैरेललोग्राम ए गिवन है। तो प्रूफ की करना है मैंने कि जो एंगल ए है वो एंगल सी दे इक्वल है
ਤੇ ਜੋ ਐਂਗਲ B ਹੈ ਉਹ ਐਂਗਲ D ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਐਂਗਲ 70 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 70 ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਾਈਨ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ है, ए वाला एंगल प्लस ए वाला एंगल 180 होगा या नहीं होगा। क्योंकि मैं क्यों स्टेप चल रहा, मैंने एंगल ए तो एंगल सी ते जाना है कि मैं जाऊंगा पहला ए तो बी ते आऊंगा, बी तो सी ते जाऊंगा। पहले मैं कह दूं a प्लस b 180 है कोइंटीरियर एंगल, फिर कह दूंगा b प्लस c 180 है कोइंटीरियर एंगल, उत्थों तो मेरा काम हो जाएगा। देखो जरा मेनू की गिवन है, प्रूफ कर रहा मैं, मेनू गिवन है कि जो AD है वो किहदे पैरेलल है, BC दे, ते जो AB है वो की है ट्रांसवर्सल। AD पैरेलल BC, AB की है ट्रांसवर्सल। तो एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि जो AD सॉरी हाँ जो DA है वो पैरेलल है BC दे, नहीं फिर आप ए दोनों सम 180 कितना है, हम ए दोनों सम 180 कर रहे हैं। DC पैरेलल AB, जो DC है वो किहदे पैरेलल है AB दे। क्यों चीज देखो, पहला ए दोनों एंगल्स की गल करनी सी तो आपने ए वाली साइड ते ए वाली साइड दित्ती, हुण अगर मैं ए वाले एंगल ते ए वाले एंगल की गल करनी है तो आप ए वाली साइड ते ए वाली साइड लवांगे। आप कहांगे DC पैरेलल है AB दे ते BC की है ट्रांसवर्सल। अगर BC ट्रांसवर्सल है तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल। और तक देखो ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ A ਐਂਗਲ ਨੂੰ C ਐਂਗਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ A ਤੋਂ B ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ A plus B 180 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ, B plus C 180 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਮ 180 ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ A ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, A ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਮ 180 ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ A ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤੇ A ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਮ 180 ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਮ 180 ਹੈ। एनी गल क्लियर है। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 a plus b 180 है, b plus c 180 है, तो ਕੀ ਆ ਗਿਆ एंगल a plus b इक्वल एंगल b plus c। लाइक एज अपन 5th चैप्टर कितना ਸੀਗਾ, things which are equal to same things are equal to each other। a plus b भी 180 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, a plus b भी 180 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, b plus c भी 180 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। अगर ਇਹਨਾਂ ਦੀ राइट हैंड साइड इक्वल है तो ਇਹਨਾਂ ਦੀ लेफ्ट हैंड साइड भी ਕੀ ਹੋगी, आपस में इक्वल होगी। एंगल a plus एंगल b के इक्वल एंगल b plus एंगल c दे, तो एंगल b ना एंगल b कट हो गया तो की प्रूफ हो गया एंगल a इक्वल एंगल c, एंगल a के इक्वल एंगल c। सिमिलरली एक सिमिलरली वर्ड लिख दोगे, सिमिलरली जो एंगल B है वो भी के देखो जो एंगल आपने शो करता कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। समझ आ गई कि मैं शो कितना, एक बार हल्का देख लो, मैंने एंगल A नु एंगल C दे इक्वल करना सी, पहला A दोनों सम 180 है, फिर A दोनों सम 180 है, A तो C तक जाना है, A ते B दा सम 180 है, B ते C दा सम 180 है, A plus B 180, B plus C 180। अगर इनका दी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी की होगी इक्वल, तो B ना B कटोगे एंगल इक्वल एंगल C। अगर A C भी इक्वल है सिमिलरली एंगल B के इक्वल एंगल E। गॉट इट। हां जी 8.5 थ्योरम देखो कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटर ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। अगर कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्वाड्रिलेटर है ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है कि एंगल A एंगल C ਦੇ इक्वल है, एंगल B एंगल D ਦੇ इक्वल है, तब प्रूफ करो ये पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये शो कर। अगर इन्हें पैरेललोग्राम शो करना है तो अपना मेन मोटिव क्या, अपोजिट साइड्स को पैरेलल करना, अपोजिट साइड्स को पैरेलल करना। थोड़ी एक गल देखो, अगर क्वाड्रिलेटर है तो इधर सारे एंगलों का सम कितना होगा, 360 होगा। अगर ये पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटर है सॉरी, अगर ये क्वाड्रिलेटर है तो अपोजिट एंगल सारे एंगल का सम कितना होगा, 360। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर, खास करके क्वाड्रिलेटर है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल
ए की एक क्वाड्रिलेटरल तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना हुआ 360। क्यों? मतलब सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ਹੁਣ ਇਹ ਜੀ ਸੋਚੋ मैंने कि क्यों लिखी प्री प्लानिंग A इक्वल C है B इक्वल D है ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ A ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਿਵਨ ਸੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਮਵਰਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਮਵਰਿਟੀ ਹੈ ਫਿਰ ਐਂਗਲ A ਇਕੁਅਲ ਐਂਗਲ C ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕੋਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਕੋਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਕੋਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ मतलब मैं एट लास्ट ये शो कर दूंगा कि a plus b कितना है 180 जे मैं a शो करता कि एंगल a plus एंगल b 180 है अगर मैं ये शो करदा कि एंगल a plus एंगल b 180 है तो मैं लिख सकदा कि a की बना लेने कोइंटीरियर एंगल तो a डी पैरेलल bc उसी प्रकार अगर मैं शो करदा b plus c 180 है सिंस दे आर फ्रॉम कोइंटीरियर एंगल तो मैं लिख सकदा ab पैरेलल bc पहला चाल समझ गए ਆਪਾਂ करने की जा रहे हैं मेरा मोटिव है a plus b ਨੂੰ 180 दिखाना अगर a plus b ਨੂੰ 180 दिखाता फिर मैं कह दूंगा सिंस दे आर फ्रॉम कोइंटीरियर एंगल तो ad पैरेलल bc उसी प्रकार मैं एंगल b plus एंगल c ਨੂੰ 180 दिखाता तो मैं कह दूंगा सिंस दे आर फ्रॉम कोइंटीरियर एंगल ab पैरेलल bc ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ 180 ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈंने ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮ 360 ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ एंगल a plus एंगल b 180 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ मैंने चाहिए कि है एंगल A प्लस एंगल B मतलब A चाहिए B चाहिए C नहीं चाहिए C किस दे इक्वल है A दे D नहीं चाहिए D किस दे इक्वल है B दे इक्वल 360 चेक कर लो 2 ऑफ एंगल A प्लस 2 ऑफ एंगल B इक्वल 360 तो क्या आ गया एंगल A प्लस एंगल B 2 कॉमन कर दिया इक्वल 360 तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 होगी अपनी इच्छा पूरी यही तो करना चाह रहे थे हम कि एंगल A प्लस एंगल B कितना आ गया 180 सिंस दे आर फॉर्म कोइंटीरियर एंगल सिंस दे आर फॉर्म असल से की बना रहे हैं सिंस दे आर फॉर्मिंग कोइंटीरियर एंगल ता जो एडीओ के पैरेलल होगी BC की जो एडीओ के पैरेलल होगी सिमिलरली जो जब AD BC ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਗੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੋ AB ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਜੂਗੀ BC ਦੇ ਅਗਰ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਗੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ABCD की होगी समझ आ गई एनी डाउट 8.6 थ्योरम है कहने द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर पहला अपन ने शो करता कि पैरेललोग्राम दी अपोजिट साइड्स इक्वल होंदियां ने उस तो बाद शो ਕੀਤਾ कि पैरेललोग्राम दे अपोजिट एंगल्स इक्वल होंदे ने ਹੁਣ शो कर रहे हैं कि पैरेललोग्राम दे डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं जो प्रॉपर्टीज अपने 8th क्लास च पैरेललोग्राम दी पढ़ियां सी ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ कि क्यों पैरेललोग्राम दे अपोजिट साइड्स इक्वल होंदियां ने क्यों पैरेललोग्राम दे अपोजिट एंगल्स इक्वल होंदे ने क्यों पैरेललोग्राम दे डायगोनल बाइसेक्ट करदे समझ आई ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ y ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ABCD ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਡਾਇਗੋਨਲਸ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਈਸੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ ਮਤਲਬ ਦੋ ਸੈਕਟ ਮਤਲਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ मतलब पहले गिवन लिखो हमें पैरेललोग्राम गिवन है ये तुसी ना पा दियो पूरा भाई तो प्रूफ की करना पड़े थे डायग्राम बाइसेक्ट कर देने मतलब जो AO है वो OC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੇ ਜੋ BO ਹੈ ਉਹ OD ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰੀਏ ਉਧਰ मैंने शो की करना है कि जो AO है वो OC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ जो DO है वो BO ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ऑब्वियस ही गल है ना ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋ ट्रायंगल ਨੂੰ ਕੰਗਰੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ क्योंकि अगर ये दो ट्रायंगल ਨੂੰ ਕੰਗਰੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ इसी पीसी ਨਾਲ DO इक्वल OB ਤੇ AO इक्वल OC ਆਊਗਾ
ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਰੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ CPCT ਨਾਲ DO ਇਕੁਅਲ BO ਤੇ AO ਇਕੁਅਲ OC ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਕੰਗਰੈਂਟ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ है अल्टरनेट क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है। उसी प्रकार ए वाला एंगल ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ है अल्टरनेट। ठीक है ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ वर्टिकल पोस्ट एंगल बाय ए ट्रायंगल कंग्रेंट होगी ए नाम ਦੀ ਕੋਈ ਥਿयोरम ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ठीक है ए वाला एंगल ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ है अल्टरनेट ए वाला एंगल ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ है अल्टरनेट क्योंकि ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ AD ਇਕੁਅਲ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ BC ਦੇ क्योंकि मैं प्रूफ कर चुकिया कि जो अपोजिट साइड्स इक्वल होंदियां ने ता AD इक्वल BC दे। तो चलो प्रूफ करें इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। पहला अपन की गिवन है सॉरी कि जो एंगल A वाला है क्या नाम है इसका DAO वो किस दे इक्वल है इस दे BC हो दे ते लिख दियो दस दियो अल्टरनेट क्यों है AD पैरेलल BC थोड़े बातें पढ़े लिखे लिखांगे अपन कि AD पैरेलल BC है AC ट्रांसवर्सल है ता अल्टरनेट वाला हो जाए कितना सोना लगता है ना लाते कि अपन पढ़े लिखे हां लिखा पर अल्टरनेट ले दोगे तभी काम चल जुआ लेकिन अल्टरनेट किਵੇਂ ਹੋਈ एक्सप्लेन कर दियो कि A वाला एंगल अल्टरनेट किਵੇਂ ਹੋਈ क्योंकि A लाइन इससे पैरेलल सी A ट्रांसवर्सल सी तो इसका A वाला एंगल इज इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी प्रकार जो A वाला एंगल है वो इस दिख करूंगा और ADO एंगल ADO किस दिख करूंगा एंगल CBO दे रीजन लिख दियो जब A वाला एंगल इक्वल कर रहा हूं उदो भी AD पैरेलल BC हुन ट्रांसवर्सल ले रहे हो BD की है ट्रांसवर्सल चेक कर लो A लाइन ए दे पैरेलल है A ट्रांसवर्सल है ता A वाला एंगल इस देख कर हो गया अल्टरनेट तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ते थर्ड चीज की होगी अपनी AD इक्वल BC क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल तो तीन चीजें मिल चुकियां ने तो ट्रायंगल AOD केदे कंग्रेंट होगी नाम चेक करियो पूरे विच A है पूरे विच C है A दी जगह ते C आऊगा विच D है विच B है D दी जगह ते B आऊगा जो बच गया इतना तो CO AOD ये देख लो हुआ CO किस रूल नाल बाय AS ए रूल नाल A वाला एंगल इक्वल है अल्टरनेट A वाला एंगल इक्वल अल्टरनेट A साइड इक्वल है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल ता बाय ASA ना दोनों ट्रायंगल भी कंग्रेंट CPCT नाल OD इक्वल OB ते उसके बाद OA इक्वल OC by CP समस्या की एंड ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਥਿयोरम ਹੋਗੀ उससे की होगा उससे क्या होना चाहिए कि अगर किसी ने डायगोनल बाइसेक्ट कर देने की होगी पैरेललोग्राम वही उल्टा हुआ कि अगर किसी ने डायगोनल बाइसेक्ट कर देने अगर किसी क्वाड्रिलेटरल दे डायगोनल की कर देने बाइसेक्ट अगर किसी क्वाड्रिलेटरल दे डायगोनल बाइसेक्ट कर देने देन इट विल बी पैरेललोग्राम। मैं जस्ट मेन वर्ड लिखा है पढ़ना नहीं हो क्वाड्रिलेटरल डायगोनल बाइसेक्टर पैरेललोग्राम मैं जस्ट ये समझाया अगर किसी क्वाड्रिलेटर दे डायगोनल बाइसेक्ट कर देने तो की होगी पैरेललोग्राम किवें शो करांगे चेक करो जो गिवन है अपोजिट उनके डायगोनल इक्वल है प्रूफ की करना है एक ही है पैरेललोग्राम चेक करो बहुत इजी है उन्हें उल्टा करो तुम तुसी लिख दियो डायगोनल बाइसेक्ट गिवन है मतलब AO के इक्वल है OC दे OD के इक्वल है OB दे मतलब भी उल्टा स्टेप चलने हैं AO इक्वल OC गिवन क्योंकि तो डायगोनल बाइसेक्ट गिवन है AO इक्वल OC गिवन OD इक्वल OB गिवन बाइसेक्ट गिवन लिख दियो ज्यादा प्रॉपर लिखना जे बाइसेक्ट गिवन। थर्ड चीज A साइड A इक्वल है A साइड A इक्वल है तो A वाला एंगल A इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल AOD ਇਹਦੇ ਕੋਲ एंगल BOC ਦੇ ਕਿਵੇਂ वर्टिकली अपोजिट एंगल तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल AOD ਇਹਦੇ कॉन्ग्रुएंट होगी
ट्रायंगल नाम क्या नाल विच ओ है ओ दी जगह ते ओ आऊगा अगर ओ दी जगह ते ओ आ रहा है तो ए दी जगह ते सी आऊगा ए दी जगह ते सी आऊगा तो बच गया डी ए कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई ए एस ए सॉरी एस ए एस ये कितना ए साइड इज द इक्वल है गिवन ए साइड इज द इक्वल है गिवन ए वाला एंगल इज इक्वल है वर्टिकल कोस्ट एंगल तो दोनों ट्रायंगल अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगी सीपीसीटी नाल ए वाला एंगल इज द इक्वल एंगल एओडी किधर को लगा एंगल जो मैं गलत लिखता बी आओ एंगल एओडी नहीं एंगल डीएओ इस देख लो डीएओ के देख लो एंगल बीसीओ दे चेक कर लो डीएओ के देख लो बीसीओ दे बाय सीपीसीटी since they are former alternate interior angle ता AD parallel BC AD केदे पैरेलल आ जूगी BC दे सिमिलरली AB केदे पैरेलल आ जूगी CD दे if in a quadrilateral opposite sides are parallel then it is a parallelogram any doubt